भारत में कोरोना संक्रमण का एक और नया वेरिएंट मिला है। डेल्टा प्लस का ही AY4.2 वेरिएंट रूस, ब्रिटेन और यूरोप समेत कई देशों में तबाही मचा रहा है और यही वेरिएंट अब भारत में भी ट्रेस किया गया है। वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। नया वेरिएंट सामने आने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को इसकी रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करने की मांग की। ट्वीट में सीएम गहलोत ने लिखा, कई देशों में हजारों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के नए स्वरूप डेल्टा प्लस AY4.2 के कई मामले भारत में भी सामने आए हैं। यह डेल्टा स्वरूप से भी अधिक तेजी से फैलता है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्र सरकार को इसकी समय पर रोकथाम के लिए दूसरे देशों के अनुभवों के आधार पर SOP तैयार करनी चाहिए। देश में महामारी फैलाने वाला कोरोना वायरस एक बार फिर डराने लगा है। आलम यह है कि त्योहारी सीजन के दौरान भारत में 9 महीने पुराने हालात फिर बनने शुरू हो गए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इंसाकॉग ने चेतावनी दी है कि वायरस में कोई नया म्यूटेशन नहीं हुआ है। हालांकि जिस डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत को दूसरी लहर का सामना करना पड़ा था, वह कहीं गया नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले की तरह ही त्योहारों के दौरान हर कोई किसी न किसी तरीके से भीड़ का हिस्सा बन रहा है, लेकिन बीते 55 दिन में ही डेल्टा वेरिएंट 2 गुना हो चुका है और 11 गुना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। इनकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की गई है। बहरहाल दशहरा वजह हो सकता है, लेकिन जनता से अनुशासन की उम्मीद कर रही सरकारें और राजनीतिक दल खुद ही लापरवाह बने हुए हैं। जहां चुनाव उपचुनाव के नाम रैली और सभाओं में जमकर भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में जनता के साथ जिम्मेदार सरकार और राजनीतिक पार्टियों की भी होनी चाहिए। लापरवाही दोनों ओर से पहले भी हुई, जिसका नतीजा पहली और दूसरी लहर के रूप में देश भुगत चुका है। जरूरत है सरकार, राजनीतिक दल और जनता सभी बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के अपनी जिम्मेदारी समझे, जिससे देश को तीसरी लहर से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र को पत्र लिखा है और उन्होंने ट्विटर के जरिए मांग की है कि केंद्र को जल्द से जल्द SOP जारी करनी चाहिए। आपको बता दें कि 9 महीने पहले ही इसी तरह से डेल्टा वेरिएंट ने न केवल भारत, दुनिया में तबाही मचाई और विश्लेषकों का यह कहना है कि अभी तक इसका खतरा टला नहीं है। एक नए AY4.2 एक नया वेरिएंट सामने आया है इसका। उसका बताया जाता है कि 10 गुना तीव्र तरीके से वो संक्रमण को और फैलाता है। कितनी चिंता की बात है उस समय में, आज के समय में कितना हम लोग अपने आप को सिक्योर मान के चले, क्योंकि वैक्सीनेट हो चुके हैं और
लेकिन इसमें बड़ी चिंता की जो बात है, उसमें एक चीज कोट की है कि दशहरा और उसके साथ त्योहारी जो सीजन है, उसकी वजह से ये संक्रमण कुछ जगह फैलना शुरू हो चुका है। ऐसे में आपके पास में सावधानी के अलावा कोई चारा नहीं है। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और ट्वीट के मायने, उसके अलावा क्या वास्तव में केंद्र को जल्द जारी कर देना चाहिए? दूसरी तरफ आंकड़े जो हैं उनको लेकर के क्या वास्तव में चिंता जाहिर करनी चाहिए, या आंकड़े जो कम आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देते हैं कि कोरोना जाने की ओर, इस टाइप की कुछ चीजें हैं, ये हमें किस ओर धकेल रही है, या हमें कुछ आगाह कर रही है, या फिर हमें स्वतंत्र कर रही है, कहें कि चिंता से बाहर निकाल रही है? क्या इसके पहलू हैं? हमारे साथ कोरोना पे लगातार हमारे साथ बने रहे डॉक्टर PR गुप्ता साहब, जो राजस्थान मुख्यमंत्री एडवाइजरी कमेटी उसके सदस्य भी हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं कि सेकेंड वेव जो आई, उस समय वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो इतने लोग नहीं थे कि उनको वैक्सीनेट किया गया होगा। अभी नए वेरिएंट की लेकर के हम बात कर रहे हैं, कुछ मुल्कों में ये अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। संक्रमण आ सकता है, लेकिन क्या सेकंड वेव और थर्ड वेव में कुछ हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास में सिक्योरिटी कवच जरूर इस वक्त मिला है, जो वैक्सीन के रूप में मिला है? जी गुप्ता साहब। हमारे पास जो सिक्योरिटी कवर है वैक्सीन के रूप में, वो हमारी काफी जनसंख्या, लगभग 3/4 जनसंख्या को मिल चुका है, कम से कम एक डोज जी भी मिल चुकी हैं। इसलिए कवर वाली बात सही है, लेकिन वायरस में खास तौर पर एक जो प्रॉपर्टी होती है वो यह है कि इसके वेरिएंट्स आते रहते हैं, म्यूटेंट्स आते रहते हैं। इसी तरह का एक म्यूटेंट जो है वो अभी सामने आया है, वो है AY 4.2। इस वेरिएंट को अमेरिका ने अंडर इन्वेस्टिगेशन नाम दिया है, 21 अक्टूबर 01। तो मतलब इस वेरिएंट के बारे में जी, इस वेरिएंट के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस वेरिएंट में ऐसा अंदेशा है कि ये वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलेगा, लेकिन इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी, बीमारी कितनी गंभीर होगी, क्या ये डेथ भी करेगा, क्या ये वैक्सीन को नकार देगा, इन सब बातों के बारे में हमें बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। ये वेरिएंट मुख्यतः यूके में पाए हैं, वहां 15 वेरिएंट के केसेस मिले हैं। इसके अलावा भारत में 7 केसेस मिले हैं, अमेरिका में 10 मिले हैं, रूस में भी ये वेरिएंट कंसर्न माना गया है। रूस में तो अभी वर्तमान में कुछ एरियाज में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो इसलिए चिंता का विषय डेफिनेटली है, लेकिन अभी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस वेरिएंट से कितना घातक है, ये नहीं कहा जा सकता। मैं लौटूंगा सर आपके पास में। मैं आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा। निश्चित रूप से अगर कहीं पे भी किसी देश में हमें पहले की जो घटनाएं हुई हैं उससे सबक लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार से SOP की मांग भी की है, लेकिन किस तरह से हो, क्या SOP में कायदा हो, क्योंकि त्योहारी सीजन है, डिमांड्स के बाद में लोगों को खोला गया है कि चलिए आप लोग त्योहार अच्छे से मनाइए। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है सर कि क्या राजनीतिक दल अपनी रैलियां कम करेंगे, धरने प्रदर्शन? हर राजनीतिक दल का SOP तो पता नहीं कब जारी होगी, लेकिन एक वो आप लोगों का प्रोग्राम जरूर आ चुका है कि आपको हमारे कार्यकर्ता केंद्र पे हमला करेंगे या हमारी चुनावी रैलियां होंगी। उसका असर फिर क्या कहाँ जाएगा? वो क्यों नहीं? क्या उसमें ध्यान रखा जाता है कोविड गाइडलाइन का? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जहां तक ये जो मामला देखने में आया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जो ट्वीट करके भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मांग की है कि केंद्र सरकार SOP जारी करे, क्योंकि ब्रिटेन और रूस में ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है AY 4.2, इसके कुछ केसेस इंडिया में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और ये कहते हैं कि ये वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी घातक है।
तो निश्चित रूप से ये बात मानने वाली है कि जान है तो जहान है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्योहारी सीजन को देखते हुए भी अभी भी मतलब मास्क के लिए बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए नागरिकों को हिदायत दी है कि वो गाड़ी में भी हो तो मास्क लगाएं। और पुलिस भी लगातार इन चीजों को चेक कर रही है और भीड़-भाड़ वाले एरियो में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और आपने जैसा राजनीतिक उसके लिए भी कहा, तो उसमें भी केंद्र सरकार की ही गाइडलाइन थी सभी के लिए कि भाई आप बड़ी जो चुनाव रैलियां हैं उनकी बजाय छोटी-छोटी चुनाव बैठ के करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ ना हो और नुक्कड़ सभाएं टाइप करें। तो ये सारी बातें ध्यान में है, क्योंकि देश की या प्रदेश की जनता की जो जान का मोल है वो सबसे ऊपर है। तो जान है तो जहान है। इसके लिए लगातार आपने देखा होगा शुरुआत में भी जब ये कोरोना इस देश में नहीं आया था, उससे पहले भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि साहब इस तरीके से ये महामारी आ रही है और इसका ये हो सकता है। राजस्थान सबसे पहले मतलब अपनी जो लॉकडाउन की गतिविधियों को या स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू करने वाला पहला राज्य है। पूरी तरीके से हमने दूसरी लहर में भी जिस तरीके से नियंत्रित किया, और आज हमारे पास में कोरोना के बहुत ही न्यूनतम मामले हैं। तो आज ये मानना पड़ेगा लगातार कई दिनों से आप देखेंगे कि 0 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर वापस आ रहा हूँ आपके पास। आर्य साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं आशीष चतुर्वेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। चतुर्वेदी साहब, नया वेरिएंट और उसका इम्पैक्ट कितना होगा, ये अभी फॉरेन में जैसे रूस का भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया वापस। त्योहारी सीजन है, कुछ जगह लापरवाही जनता की और कुछ नेताओं की, कुछ सरकारों की साफ दिखाई दे रही है। इसमें कहने मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि धरने प्रदर्शन आप देखिए, नेताओं को फॉलो बहुत सारी दुनिया करती है कि ये भी वैक्सीनेट है, हम भी वैक्सीनेट हैं। ये जब खुल्लम खुल्ला अपने धरने प्रदर्शन भाषण दे सकते हैं, तो हमें भी हमारा धंधा चलाने का अधिकार है। वो अपना काम करते हैं। दशहरा के आसपास से एक जो स्थिति सामने आ रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि उसके बाद ये संक्रमण बढ़ना वापस से शुरू हुआ है और थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन कितना घातक होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। गहलोत साहब ने मांग की है केंद्र से एक एसओपी जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक ये नए वेरिएंट के जो समाचार आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से चिंताजनक समाचार हैं। विश्व के, जैसे डॉक्टर साहब भाई बता रहे थे कि रशिया में वापस लॉकडाउन लगा दिया गया है, यूके में भी केसेस बढ़ रहे हैं। और देखिए भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो सिक्योरिटी कवर है वो देने की क्षमता हमने हासिल कर ली है। तो निश्चित रूप से हमें ऐसा मानना चाहिए कि जितना घातक हमारी सेकेंड वेव रही थी उसके कंपैरिजन में थर्ड वेव नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक इस पे संपूर्ण विजय नहीं प्राप्त की है, और जब तक हम संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर लेते इस बीमारी पर, तब तक हमें सावधानी और सतर्कता बरतनी है। हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं देनी है और जितने भी कोविड प्रोटोकॉल से उनका पालन करना है। अभी योगेंद्र जी, मैं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरह के आयोजन कर रहे हैं जहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से ये सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, पहले भी जब कोविड का वेव आई तो आप देखिए राजस्थान में हमने बहुत सारे लोगों को खोया है। अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो राजस्थान में 200 विधायक हैं। आप देखिए 200 विधायक में से 4 विधायक, तो मतलब 2% विधायक तो आप देखिए कि इस बीमारी के कारण ही गए हैं, जबकि 2% राजस्थान की जनता की डेथ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो किसी पे भेदभाव नहीं कर रही है। जो सावधानी बरत रहा है, जो सतर्कता बरत रहा है, वही अल्टीमेटली इसमें विजय पाने में सक्षम है। तो हमको इसको उस नजरिए से देखना है कि न तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, न किसी को छोड़ रहा है, न सामाजिक देखता है, न आर्थिक रूप से किसी को देखता है। ये सबके बराबर रूप से लागू होता है। तो हमें अपनी सावधानी स्वयं करनी है। और देखिए, मैं एक बहुत कड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम जनता ने राजस्थान में वो दृश्य भी देखे हैं जब उसको बेड के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आप देखिए किस तरह से जो आरयूजीएस में जो व्यवस्थाएं थी, सबको पता है कि एसीबी ने वहां पे रेड मारी थी। तो हमको तो बेसिकली आम जनता को तो और ज्यादा सतर्क होना चाहिए कि पॉलिटिशियंस अगर संक्रमित हो जाएगा, उसका परिवार संक्रमित हो जाएगा, तो सरकार उसके लिए वीआईपी इलाज भी करा देगी। लेकिन आम आदमी जो है उसको तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ेगा, बेड के लिए भी, बीमारी के उपचार के लिए भी। तो हमको तो और ज्यादा सतर्क रहना है। और जहां तक बात है तो देखिए, सरकारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मतलब
चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे भाजपा की सरकार है, उनकी जिम्मेदारी सर बनती वही है। कहना चाह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि देखिए आशीष जी, जिन कंधों पर जिम्मेदारी है, एसओपी की मांग करने वाले निश्चित रूप राजस्थान के मुख्यमंत्री, और नहीं मांग नहीं की जा रही है बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री से। इसमें एक मिनट देखिए, हमको क्या है, देखिए अभी जो कोरोना का जो प्रभाव है उसको हमें दो तरह से समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी कोरोना की वर्तमान स्थिति बहुत नियंत्रण में है। ऑलमोस्ट सभी जगह पे केसेस बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो ये वो विशेष राज्य है जहां पे कोरोना का संक्रमण अभी बना हुआ है। देश में आज की तारीख में 15,000 के लगभग केसेस आ रहे हैं, तो कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है। निश्चित रूप से उत्तर भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर केसेस कम आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सभी राजनीतिक दल में एक राजनीतिक दल को कहीं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, सभी की स्थिति अवसर हर व्यक्ति भुनाना चाहता है, हर राजनीतिक दल भुनाना चाहता है। उसमें भीड़ आती है, भीड़ को आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रह पाती है। जब खतरा सामने दिखाई दे रहा है तो केवल पब्लिक से खतरा है, पार्टियों के आयोजनों से खतरा नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से है ना, मैं तो आपको कह ही रहा हूं ना। आप देखिए, आप राजनीतिक आयोजन हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, ये सब पे समान रूप से लागू हो रहा है, और सब पे समान रूप से लागू कराने की जिम्मेदारी सरकारों की है कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को समान रूप से लागू करवाएं। आप किसी एक विशेष वर्ग को, राजनीति को अलग क्यों रख रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? चलिए वापस लौट रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी साहब वापस लौटूंगा। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। श्याम जी, नए वेरिएंट को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री सतर्क कर रहे हैं, केंद्र को एसओपी जारी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि खतरा केवल पब्लिक के लिए है या पब्लिक से ही केवल खतरा है, राजनीतिक दलों से नहीं है? उनके आयोजनों पर कोई लगाम नहीं लगा रहा, ये बड़प्पन कोई नहीं दिखा रहा कि हमारे धरने, प्रदर्शन, सभाएं, जन्मदिन की पार्टियां, ये सब हम बंद कर देंगे, कोई पहल नहीं कर रहा। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि राजनीतिक दल जिस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, आपने देखिए जन्मदिन का पहले सत्ताधारी पार्टी बनाती है, फिर विपक्ष बनाता है, एसओपी जो लागू है उसको कोई नहीं मानता, कोई चालान नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक के लोगों को जो कि सबसे बड़े दायित्व निभाना चाहिए, उनको पेश करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिएगा, कल का दिन था, सतीश पूनिया जी का जन्मदिन मनाया गया। अगर 25,000 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, उससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बनाया, सचिन पायलट ने बनाया, अगर इनको क्यों दिया, इनके ऊपर क्यों नहीं चालान किया गया, इनको क्यों नहीं रोका गया? क्या राजनीति के तौर पर क्या सरकार सक्षम नहीं थी? सरकार को रोकना चाहिए था, पहले सचिन पायलट का प्रोग्राम को रोकना चाहिए था, फिर डोटासरा को रोकना चाहिए था, कल उनको भी रोकना। अगर ये पहले रोक देते तो आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, आज देखिए पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में तो देखिए सीधे तौर पर आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया कि 7 बजे से आगे नहीं करोगे चुनाव प्रचार। तो सारी चीज एसओपी इसलिए लागू करना चाहते हैं कि जिस प्रकार की कोरोना ने जिस प्रकार की कहर राजस्थान पे बरसाई थी, और जो हालात हम सबने देखे, आपने जब द्वितीय लहर जब आई थी तो आप कितनी स्थिति खराब हुई थी, ना हमारे पास ऑक्सीजन थी, ना हमारे पास हॉस्पिटल थे। आज की स्थिति भी इतनी अच्छी सुदृढ़ नहीं हो पाई। सबक क्या लिया? जिस रूट को हमें मान के चलते हैं कि लापरवाही यानी कि भीड़ भड़का, उसकी वजह से इस वेरिएंट ने घर किया, लेकिन उसे सबक कुछ लग रहा है आपको कि हमारी सरकारें, आमजन, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा सिस्टम कुछ सबक ले पाया उससे? देखिए योगेंद्र जी, हमने विधानसभा में पारित किया था कि मास्क नहीं लगाएंगे तो फाइन लगेगा। आज आप देख रहे हैं क्या? आप सिटी बस में देख ले, रेलवे में देख ले, ऑफिस में देख ले, मास्क हट रहा है। तो ये क्यों नहीं है? सरकार जब हम पीड़ित होंगे तो लागू होंगे कानून, उससे पहले कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए सरकार का दायित्व सबसे बड़ा बनता है कि वो कंट्रोल करे। अगर कानून बनाया तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर की होनी चाहिए। नहीं हो पा रही है। चुनाव में आप छूट दे रहे हो, ये छूट आखिर किसके ऊपर जाएगी? जब कोरोना आएगा तो किसी को छोड़ेगा थोड़ी ना, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, या कोई आम आदमी है। इसलिए वापस आ रहा हूँ श्याम जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आपको क्या लगता है सर कि हमने पहले और दूसरी जो लहर है उससे कुछ सबक लेते हुए दिख रहे हैं? देखिए, पहली लहर से हमने बिल्कुल भी सबक नहीं लिया और हम पूरी तरह स्वच्छंद हो गए। प्रशासन भी ढीला पड़ गया और इसी का परिणाम दूसरी वेव के रूप में हमने भुगता। दूसरी वेव का सबक ये था कि लोगों में इतनी जागरूकता आई
कि जो वैक्सीनेशन था उसको सफल बनाने में लोगों की जागरूकता का भी बहुत बड़ा हाथ है। हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन लोग स्वतः ही वैक्सीन लगाने आए। तो दूसरी लहर का ये सबक तो लोगों ने लिया, लेकिन अब जो सबक तुरंत लगातार लेते रहना चाहिए वो है कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का। वैक्सीनेशन तो अपनी आबाद गति से चल रहा है और दिसंबर तक बहुत सारे हमारे पॉपुलेशन में 2-2 डोज लग चुकी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सबक है वो कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का ही है। हमें अपने रोजगार को भी बचाना है, इसलिए हम बाहर भी निकलेंगे, लेकिन एक मास्क का उपयोग हमें लगातार जारी रखना है। दूसरा, भीड़ भाड़ से हमें बचना पड़ेगा। हमें ऐसे तरीके इजाद करने पड़ेंगे कि हम भीड़ भाड़ में जाने से बचें, जब भीड़ नहीं हो उस समय हम जाएं, और मास्क का पालन जो है हम भी करें, और जो हमारे सामने चाहे वो दुकानदार है या वेंडर है या एजेंसी कोई भी है वो भी मास्क का इस्तेमाल करे। और इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई जारी होनी चाहिए। जैसे कि अभी बात भी आई कि क्यों नहीं कार्रवाई होती, तो मेरे ख्याल से पुलिस द्वारा अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, समय समय पर छापे मारकर, और जो प्रशासनिक शक्ति है, प्रशासनिक निर्देश भी जनता भूल जाती है, उनको बार बार हमें जनता को याद दिलाते रहना पड़ेगा। तो कोरोना अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन करेंगे तो तीसरी लहर से हम बिल्कुल निश्चित तौर पर बच सकेंगे, या कम से कम जो है वो इतनी घातक तो नहीं होगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि वैक्सीन लगने के बाद में आप एकदम आजाद है, ऐसा नहीं है। आप संक्रमण लेके आ सकते हैं, आप सेफ रह सकते हैं, लेकिन दूसरे को आप संक्रमित भी कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। या आप कहीं पे जा रहे हैं और ये वेरिएंट का नया जो ये कहें कि तरीका मान के चलिए आम बात में, तो वो किस तरह का होगा अभी क्योंकि क्लियर हो नहीं पा रहा है। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं पहले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप संक्रमित होते हैं तो आप बीमार ना पड़े तो भी वायरस के फैलाव में मदद करते हैं, और दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। वो म्यूटेंट भी इसीलिए आता है, जितना ज्यादा वायरस का फैलाव होगा उतने ही म्यूटेंट्स आएंगे। साइंटिफिकली यह है कि यदि म्यूटेंट से रोकना है हमें तो फैलाव को भी रोकना। बिल्कुल, संक्रमण में कई तरह के संक्रमण और जो खतरा पैदा कर रहे हैं वही एक बड़ी वजह है कि हम जैसे हैं कि हमें वैक्सीन लग गई को आवश्यकता नहीं, आप बच रहे हो, लेकिन आप दूसरे को संक्रमित कर सकते हो। आप उस वायरस को कैरी करके ला रहे हैं, और अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आप दूसरे को संक्रमित भी कर सकते हैं। त्योहारी सीजन है, उसके बाद में ब्याह शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो ये थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। और मुझे जो लगता है कि अशोक गहलोत जो ट्वीट कर रहे हैं उसके जरिए, श्याम जी क्या लगता है आपको कि आने दिन वाले दिनों में कुछ, क्योंकि अभी तक तो गृह विभाग की एसओपी तो चली रही, तो स्टेट्स इसके लिए आजाद हैं, अपने स्तर पे गाइडलाइन बना सकते हैं, तो लगता है आपको कि नई गाइडलाइन आ सकती है कोई जल्द, या दिवाली का इंतजार करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, आज जो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उस समीक्षा बैठक में जिस तरह के वातावरण बन रहा है, जो कुछ सामने आ रहा है, उससे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कोरोना जब आएगा, आप देखिए अभी गया नहीं है पूरी तरीके से, हमारे यहाँ कुछ केसेस आ रहे हैं, उस केसेस को रोकने के लिए हमको ये सब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आज हम बच्चों को तो, भविष्य को तो सुरक्षित करने में सक्षम ही नहीं हो पाए, किसी भी बच्चे के हम वैक्सीन नहीं लगा पाए, तो इसलिए हमारा भविष्य तो सुरक्षित है ही नहीं। हम लोग पूरे भी अभी तक पूरी तरीके से जिस प्रकार से हुआ था कि हम देश 100 करोड़ डोज दे पाया, लेकिन पूरी तरीके से सबको डोजेस नहीं दे पाया, तो है चिंता का विषय। अब एसओपी केंद्र बनाए या राज्य बनाए, राज्य को जो एसओपी है उसको तो लागू करो, जो मौजूदा एसओपी को आप लागू करने क्यों नहीं लागू कर पा रहे हो? इसलिए कि आप देखिए, जब राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हो तो उस एसओपी को कड़ाई तरीके से लागू करो, प्रतिपक्ष में भी लागू करो, सत्ता पक्ष में भी लागू करो, तो आप लोगों को बचा पाओगे। लोगों को बचाने के लिए यही सवाल है। श्याम जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं। आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग, पहल आप लोगों को करनी है। राजस्थान में सत्ता में आपकी पार्टी है, केंद्र में भाजपा की पार्टी है। अगर हम ये कह करके चले जनता से, तो हम अपेक्षा करें कि मास्क होना चाहिए, आप भीड़ से दूर रहिए, और पॉलिटिकल आयोजन है, विरोध प्रदर्शन है, उनमें आपकी भीड़ चलती रहे, ये संभव नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक रहेगा तो बाद में सारी चीजें की जा सकती हैं, इन्हें खारिज नहीं किया जाना चाहिए?
योगेंद्र जी देखिए, यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी आशीष जी बोल रहे थे कि 100 करोड़ लोगों को डोज लग गई, तो ये 100 करोड़ डोज नहीं, 100 करोड़ डोज लगे, इसमें सिर्फ 29 करोड़ आबादी को दोनों डोज लगी है, 42 मतलब 71 करोड़ को वो लग गई आपकी दोनों, मतलब फर्स्ट डोज लगी। तो यहाँ पर ये फिगर करीबन 21-22% का आता है, जो कि दोनों डोज होगी। किसी भी देश के अंदर 80% आबादी को जब तक आप वैक्सीनेट नहीं कर सकते तब तक उनको सुरक्षित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लगातार, और जैसा कि अभी श्याम जी ने भी बताया कि हमारे जो मतलब 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पे तो हमने वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा सर वो सारी बातें ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इतना खतरा आप मान के चल रहे हैं सर, इतनी बड़ी आबादी को लेकर, आर्य साहब अगर इतनी बड़ी आबादी में आप खतरे का एहसास मान रहे हैं तो क्यों ना प्रोग्राम्स को टाले जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से इन चीजों को पालन करने के लिए सख्त गाइडलाइन भी जारी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन चीजों के लिए कहा है कि भाई कोरोना टला नहीं है, आप लोग मतलब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, और इस तरीके से हम लगातार पालन कौन करवाएगा? पालन राजस्थान सरकार लगातार कर रही है। आज ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो बाजारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, तो यहाँ ये कहा गया है कि भाई त्योहार के साथ साथ आप मास्क का उपयोग कीजिए और अपने आप को बचा के रखिए। वही तो तकलीफ की बात है, वही तकलीफ की बात है। अभी आपने सुना PR गुप्ता जी ने और श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक बात कही कि रैंडमली मैं कहूं कि छापे भी डाले जाने चाहिए, लोगों को रोके, मास्क लगाए कि नहीं लगाए, चालान करिए। हमारे यहाँ कानून का डर तब होता है कि उसके नजीर के रूप में भी आपको पेश करना होगा, अगर वास्तव में करना है तो। क्योंकि लेकिन लोग ये भी पूछ सकते हैं कि साहब ये बताइए कि हमारे 5 लोगों की वजह से अगर हम सब्जी मंडी में आ रहे हैं तो कोरोना का खतरा हो रहा है, लेकिन आपके हजारों की जब भीड़ होती है नेताओं की तब नहीं होता है कुछ। तो मुझे लगता है कि ऊपर से आपको मैसेज देना होगा, क्योंकि ये कोई बहस का विषय नहीं है, ये वो विषय है जो हम इसे कैसे खतरे से बाहर आम जनता को निकाल सकते हैं। देखिए सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसमें हम लोगों को सबको एक नजीर पेश करनी पड़ेगी कि भाई अगर जो राजनेता जो व्यवहार करे वही हम जनता से भी अपेक्षा करें, और जनता के लिए जो समय कम है। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा, आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं जैसे ही डिबेट में आ रहा था उसी वक्त आपकी पार्टी का एक वीडियो मुझे मिला, जिसको मैंने सुना भी। रामलाल शर्मा साहब आपके स्पोक्स पर्सन है, MLA हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें बताया गया कि 28 शायद अक्टूबर ही बोल रहे हैं वो, कि उपखंड कार्यालयों पे बेरोजगारी, किसानों से किए गए वादे और कानून व्यवस्था को लेकर के भाजपा आक्रामक रुख अपनाएगी, सरकार को बाध्य करेगी जवाब देने के लिए, और वहां प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन आपको लगता है कहीं पे भी कोई बिना मास्क के लोग पहुंचेंगे, कोई सैनिटाइजर लेके पहुंचेगा या डिस्टेंस में बैठेंगे, ऐसा होगा? इसी तरह से बीजेपी नवंबर के, माफ करिएगा, कांग्रेस नवंबर के कुछ प्लान कर चुकी है कि महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। ये सारे आप लोग अभियान तो तय कर रहे हैं, फिर उम्मीद किससे करेंगे आप लोग? देखिए योगेंद्र, जैसा अभी आप कह रहे थे ना कि हम दोहरा रवैया नहीं अपना सकते कि आप सत्ता पक्ष के लिए कुछ रिबेट दें और विपक्ष से अपेक्षा करें। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनको इस पे व्यवस्थाओं को बनाना है और नियम कानून लागू करवाने हैं या चालान काटना है, तो आप ये दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते हैं कि आप सडनली एक बर्थडे पार्टी पर तो इस तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दें, और आपके जब स्वयं के आयोजन हुए, आप देखिए कि रघु शर्मा जी जो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री हैं, जब उनका जन्मदिन था उस दिन तो कोरोना के केसेस भी काफी आ रहे थे, मतलब ऐसा नहीं, अभी तो फिर भी सिंगल डिजिट में केसेस आ रहे हैं, 2 केस आ रहे हैं, 4 केस आ रहे हैं, लगभग राजस्थान में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जब रघु शर्मा जी का बर्थडे था तब काफी संख्या में मतलब कोरोना केसेस आ रहे थे, तब भी उन्होंने बिरला ऑडिटोरियम में एक क्लोज के अंदर एक फंक्शन करते हैं। और सर आप लोग ये बताइए मुझे, आशीष जी, एक दूसरे पर ही आप लोग उनको सतर्क करते हैं, आरोप नहीं लगा सकते। मुझे बताइए ना योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मैकेनिज्म है राजस्थान में कि वो चालान काट दे? बताइए आप। चालान काटिए सर, मैं तो ये कह रहा हूँ एक पहल क्या बता सकती है। नहीं तो पहल तो उनको करनी पड़ेगी जो सरकार में बैठे हैं, आर्य जी से भी वही था कि क्या कांग्रेस पहल उनको करनी पड़ेगी। देखिए पहल कब करनी पड़ेगी आपको, पहल कब करनी पड़ेगी जब आप इस तरह से उनपे कुछ फाइन लगाएंगे कि साहब आप पे ये 500 रुपए का फाइन लगाया हुआ है, ये लग करा हुआ है, आप कुछ कर तो रही नहीं है, और बस आपके पास वो जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वहां पे आपका डंडा चलता है, वहां पे आप डंडा चला लेते हैं।
आप शादी ब्याह में अभी भी आपने लिमिट समय कम है आशीष चतुर्वेदी साहब, समय कम है, रोकना चाहूंगा। सिर्फ हम आपको ताकीद करने के लिए, यानी कि दर्शकों को ताकीद करने के लिए हमने हमारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, हमारे अतिथियों को कॉल किया। नए वेरिएंट को लेकर के हमें चिंता है। ब्रिटेन, रसिया जिन मुल्कों में आ रहा है, अभी तक क्या पोजीशन है उसकी कि डेल्टा वेरिएंट की तरह क्या वास्तव में डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, वो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन सतर्क करना बहुत जरूरी है। पीआर गुप्ता साहब की पहल है, उन्होंने कहा भी कि इसको लेकर के हमें लोगों को सतर्क करना चाहिए, राजनीतिक दलों को सतर्क करना चाहिए। आने वाले जो दिन हैं लापरवाही से भरे और जोखिम भरे होंगे। साफ है, हर व्यक्ति चाहता है कि दीपावली की हम एंजॉय करेंगे, केसेज कम है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी केसेज कम हुए, लेकिन वो हवा का झोंका ऐसा आया नए वेरिएंट के रूप में और क्या तबाही मचा के चला गया। खतरा टला नहीं है। जब एक केस से स्थिति बिगड़ सकती है तो कोरोना बिल्कुल सामने मान करके चले कि अभी उसका खतरा टला नहीं है। नया वेरिएंट अगर आता है उसकी स्थिति क्या रहेगी, उसे सतर्क रहने के लिए आपकी सावधानी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।